Assalamu alaikum. I am Uruj Zahra, your English language instructor. I hope you all are well. In this video, I have brought the passive but all the past tenses. कल की वीडियो में हमने प्रेजेंट टेंसेस के ऑल पैसिव डिस्कस किए थे. आज हम पास्ट पे डिस्कस करेंगे. बट विद द हेल्प ऑफ द पास्ट यू विल बी एबल टू क्लियर योर ऑल कंसेप्ट्स अबाउट द प्रेजेंट पैसिव्स. यहाँ पर हम बात करते हैं पास्ट सिंपल. सबसे पहले पास्ट सिंपल को समझने से पहले मैं यहाँ रफ वर्क में आपको बता देती हूँ. सबसे पहले हम पहले प्रेजेंट सिंपल को देखेंगे. प्रेजेंट सिंपल एक्टिव, उसके बाद उसका पैसिव, देन फिर पास्ट सिंपल. प्रेजेंट सिंपल एक्टिव में हमने ये डिस्कस किया था आई ड्रिंक वाटर. हम ये बात देखते आ रहे हैं कि हम कोई काम करते हैं जिसमें सब्जेक्ट डायरेक्टली मेंशन होता है. आई ड्रिंक वाटर, आई प्ले फुटबॉल, आई प्ले क्रिकेट, कुछ भी आप लगा सकते हैं. वी ऑपरेट सेल फोन, ये एक्टिव थे जिसमें सब्जेक्ट एक्टिवली हमारा मेंशन था. बट नाउ वी विल डिस्कस द पैसिव. और पैसिव में हम क्या करते हैं, हम ऑब्जेक्ट को पहले लेकर आते हैं क्योंकि सब्जेक्ट यहाँ पर हट जाता है. हमने कल की वीडियो में डिस्कस किया था कि एक्टिव को एक्टिव और पैसिव को पैसिव क्यों कहते हैं. तो आप पहले वहाँ जाकर देख लीजिएगा बेसिक डेफिनेशन. यहाँ पर मैं सिर्फ कॉन्सेप्ट बताती हूँ. आई ड्रिंक वाटर एंड यू विल कन्वर्ट द पैसिव, पानी पिया जाता है. द वाटर इज ड्रंक, द वाटर इज ड्रंक, पानी पिया जाता है. आई प्ले क्रिकेट, तो यहाँ हो जाएगा द क्रिकेट इज प्लेड, क्रिकेट इज प्लेड. प्रेजेंट सिंपल के पैसिव में इज एम आर आगे आगे चलता है. आगे की हम बात करते हैं प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस. प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस में हमने देखा था आई एम प्लेइंग क्रिकेट, आई एम प्लेइंग क्रिकेट. तो जस्ट बिकॉज ऑफ दिस यू एडिड द बीइंग, द क्रिकेट इज बीइंग प्लेड. द क्रिकेट इज बीइंग प्लेड का मतलब क्या था कि क्रिकेट खेला जा रहा है. इज एम आर अकॉर्डिंग टू द ऑब्जेक्ट हमने यहाँ पर सेट कर लिए थे. आगे हमने बात की थी प्रेजेंट परफेक्ट की, जो काम हो चुका है, करीब करीब के वक्त में हुआ है, इतना रिसेंटली हुआ है. फॉर एग्जांपल मैं सेलफोन चार्ज पे लगा चुकी हूँ, क्लास स्टार्ट हो चुकी है, वीडियो रिकॉर्ड हो गई है, हो रही है या हो गई है. तो हम इसमें यूँ कह सकते हैं कि कोई काम रिसेंटली कंप्लीट हो गया है. उन लोगों ने बस अभी अभी जापान का वीज़ा हासिल किया है, तो ठीक है, उन्होंने कर लिया, बहुत ज़्यादा पुराना पास्ट नहीं है. तो मैं उनको यूँ नहीं कह सकती कि दे गॉट द वीज़ा ऑफ जापान, उन्होंने अभी हासिल किया है, थोड़ा सा टाइम हुआ है. दे हैव गॉट द वीज़ा ऑफ जापान. तो यहाँ पर हमने कहा कि उन्होंने जापान का वीज़ा हासिल कर लिया. प्रेजेंट परफेक्ट क्या कहता था, तो हम कहेंगे दे हैव. आपको पता है आई वी यू दे विल बी ट्रीटेड विद आई वी यू दे हैव, एंड ही शी इट विल ऑलवेज अंडर द कैटेगरी ऑफ द हैज. दे हैव गॉट द वीज़ा, वीज़ा हासिल किया जा चुका है. सो नाउ आई एम चेंजिंग द प्लेस ऑफ माई ऑब्जेक्ट द वीज़ा, एंड द वीज़ा इज अ सिंगुलर वन. The visa has got, sorry, the visa has been got. They have got the visa, the visa has been got. क्योंकि present perfect में has और have वहाँ के main helping verb थे, so you will add been here. तो been यहाँ पर आ जाएगा. और आपको ऑलरेडी हमने बताया था प्रेजेंट परफेक्ट प्रोग्रेसिव जिसमें have been आ रहा होता है वो कन्वर्ट नहीं होते, बिकॉज ऑलरेडी दो हेल्पिंग वर्ब वहाँ पर होते हैं. मिसाल के तौर पर मैं सेलफोन चलाता हूँ. अब आपने उर्दू में पहचान लिया, मैं चलाता हूँ, आपने आई को प्रेफरेंसेस दी. मैं सेलफोन चलाता हूँ, आई ऑपरेट द सेलफोन, सेलफोन चलाया जाता है, द सेलफोन इज ऑपरेटेड. मैं सेलफोन चला रहा हूँ, आई एम ऑपरेटिंग द सेलफोन, सेलफोन चलाया जा रहा है, द सेलफोन इज बीइंग ऑपरेटेड. वो लोग नया सेलफोन खरीद चुके हैं, दे हैव परचेज्ड द न्यू सेलफोन, नया सेलफोन खरीदा जा चुका है. द न्यू सेलफोन हैज़ बीन परचेज्ड, क्योंकि यहाँ न्यू सेलफोन कौन है, सिंगुलर है. एंड प्रेजेंट परफेक्ट प्रोग्रेसिव हमारा कन्वर्ट नहीं होता. नाउ हम आगे बढ़ेंगे अपने इन टेंसेज में. अगर अब आपको कुछ कुछ सेंस मिल गया है तो ठीक है, नहीं तो अब हम डिस्कस करते हैं. सबसे पहले यहाँ पर है पास्ट सिंपल. पास्ट सिंपल का मतलब होता है कोई काम हुआ था, काम हुआ था. फॉर एग्जाम्पल कोई काम आपने किया था या काम हुआ था, इसको हम कहते हैं आई प्लेड क्रिकेट. इसमें और प्रेजेंट परफेक्ट में फ़र्क सिर्फ इतना होता है, द डिफरेंस ओनली बिटवीन प्रेजेंट परफेक्ट एंड पास्ट सिंपल, कि पास्ट सिंपल बहुत पुराने वक्त का काम है, यानी कोई काम हो गया, हुआ था. बट प्रेजेंट परफेक्ट आप अभी उसी डोमेन में हैं जहाँ काम मुकम्मल हुआ है, अभी तक वो कंडीशन आपके ऊपर है और वो काम मुकम्मल हो गया. मिसाल के तौर पर आप कपड़े तय कर रहे हैं, वालदा ने कहा थोड़ा कपड़े जल्दी तय कर लो, मुझे आपको मज़ीद कोई काम देना है. आप बोलेंगे अम्मी मैं तो कपड़े तय कर चुकी हूँ. उनके बकौल अभी तक आपने कपड़े तय नहीं किए और आपको जल्दी करने चाहिए, बट यू आर सेइंग आई हैव डन इट. आपने उनके कहने से पहले ही कर लिया. हालात को देखकर ऐसा लग रहा था कि आपने अभी तक तय नहीं किए हैं. यू हैव फोल्ड या यू हैव स्टैक्ड द क्लोथ्स. कपड़े तय करने को कहते हैं स्टेक.
यू हैव स्टैक्ड द क्लोथ्स, मतलब आप कपड़े तय कर चुके हो। मैंने कहा मैं कपड़े तय कर चुकी हूँ, आई हैव स्टैक्ड द क्लोथ्स। मैं कह रही हूँ मैंने तो पहले भी किए थे, दैट्स कॉल्ड द पास्ट सिंपल, मैंने तो पहले भी किए थे। आई स्टैक्ड द क्लोथ्स, तो यहाँ पर मतलब आ जाएगा सेकंड फॉर्म ऑफ द वर्ब एंड ऑब्जेक्ट। आई प्लेड क्रिकेट, मैंने क्रिकेट खेला, मैंने क्रिकेट खेला था, दोनों एक ही बात है। और हम इसका नेगेटिव बनाते हैं विद द हेल्प ऑफ डिड नॉट, आई डिड नॉट प्ले क्रिकेट। बट व्हेन द पैसिव कम, when the passive comes, so the object will be placed at the start of the sentence. प्रेजेंट सिंपल में इज एम आर आ रहे थे, यहाँ वॉज वर आ जाएंगे। अब द क्रिकेट इज अ सिंगुलर वन, दैट्स व्हाई द क्रिकेट वॉज प्लेड। यहाँ भी बाय मी वगैरह मत लगाइएगा, बाय मी वगैरह का मैं नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी क्यों मैं मना करती हूँ। बाय वगैरह का जो सेंस हम स्कूल में पढ़ते हुए आते हैं उतना इसका इस्तेमाल ही नहीं होता। द क्रिकेट वॉज प्लेड, I did not play cricket. Definitely, the cricket was not played. तो यहाँ पर हमने क्या कहा कि क्रिकेट को नहीं खेला गया था। बिल्कुल ऐसे ही है भाई, मैंने पार्टी ऑर्गेनाइज की थी, मैंने, आई ऑर्गेनाइज्ड द पार्टी, पार्टी को ऑर्गेनाइज किया गया था, द पार्टी वॉज ऑर्गेनाइज्ड। हम लोग डांस परफॉर्म कर रहे थे, सॉरी हमने डांस परफॉर्म किया था, वी परफॉर्म्ड द डांस, डांस परफॉर्म किया गया था, द डांस वॉज परफॉर्म्ड। हम कर रहे थे, वी परफॉर्म्ड, अब वो यहाँ पर आ जाएगा ना, कर रहे थे, डेफिनेटली वो यहाँ वाला कंसेप्ट आ जाएगा। फिलहाल मैं आपको बताने लगी हूँ पास्ट सिंपल में, वी परफॉर्म्ड डांस, ये मेरा ऑब्जेक्ट है, ये मेरा वर्ब है, ये मेरा सब्जेक्ट है। डांस परफॉर्म किया गया था, अब क्योंकि ये ऑब्जेक्ट है ये इतना स्पेसिफिक नहीं है, बट व्हेन इट कम्स एट द स्टार्ट ऑफ द सेंटेंस तो यहाँ पर दा लगा दें, द डांस वॉज परफॉर्म्ड। सो आई होप आपको ये बात समझ आई है। ऐसे वाले सेंटेंसेस की उर्दू होती है काम किया गया था, जबकि यहाँ पर है कि मैंने किया था, आपने किया था, किसी भी इंसान ने किया था। आगे बात करते हैं पास्ट परफेक्ट। जहाँ पास्ट सिंपल आता है वहाँ पास्ट परफेक्ट बताना भी ज़रूरी होता है। इससे भी पुराना पास्ट है। अब आप बोलेंगे क्या हो रहा है, कितने तरह के पास्ट है। याद रखिएगा इंग्लिश में मैं इंशाल्लाह आपके पास एक सीरीज़ डिस्कस करूँगी ऑल पास्ट की। फ़िलहाल आप ऐसा समझें, यहाँ पर मैं एक रफ वर्क करके दिखाती हूँ आपको। आई हैव परचेज्ड माइक, मैंने कहा कि अभी मैं 2026 में हूँ और मैंने अभी अभी वैसे भी नए माइक परचेज कर लिए हैं। आई हैव परचेज्ड माइक रीसेंट है, तो रीसेंट में प्रेजेंट में हैव या हैज आता है वर्ब की थर्ड फॉर्म। मैं चली गई 2027 में और मैं कह रही हूँ मैंने माइक परचेज किए थे, अब यहाँ से हैव हट जाएगा, आई परचेज्ड माइक, क्योंकि मेरा कॉन्टेक्स्ट क्या है, मैंने यहाँ खरीदे थे। अभी तक मैं 2026 में हूँ, सो आई हैव परचेज्ड माइक, और अभी रिसेंटली खरीदे ना। मैं 2027 में चली गई, 28 में चली गई, 29 में, पर मैं कह रही हूँ मैंने माइक परचेज किए थे। अब पास्ट की बात हो रही है, आई परचेज्ड माइक, दैट्स कॉल्ड पास्ट सिंपल। इसके बाद हम बात करते हैं कि ये वाला टेंस कब आता है। ये वाला कहते हैं पास्ट, यानी पास्ट कभी पास्ट है, और ये कभी भी अकेले नहीं आता। ये वो टेंस है जो कभी अकेले नहीं आता। क्यों? क्योंकि इसके साथ कोई ना कोई कंडीशन होती है। मैंने कहा कि मुझे ज़रूरत महसूस हुई, मतलब मुझे ज़रूरत महसूस हुई, दैट्स कॉल्ड द पास्ट। मैं उससे पहले ही माइक खरीद चुकी थी। मुझे ज़रूरत महसूस हुई है इधर, मतलब मेरा गुड लक था, मुझे कहीं अच्छे माइक नज़र आए, मैंने ख़रीद लिए। मैंने कहा चलो भाई माइक ले लेती हूँ। इत्तेफाक से कुछ अरसे बाद मुझे एक बात बता रही हूँ, मुझे ज़रूरत पड़ी कि यार चलो वीडियोज़ बनाऊँ, तो मुझे ज़रूरत पड़ी बाद में, बट उससे पहले मैं ख़रीद चुकी थी, दैट इज़ कॉल्ड हैड। आई हैड परचेज्ड माइक। बिल्कुल ऐसे ही है, ये इसका भी पास्ट होता है। ऐसे करके हम बचपन से पढ़ते हुए आते हैं ना कि डॉक्टर के आने से पहले मरीज़ मर चुका था। मरीज़ मर चुका था पहले हुआ है, डॉक्टर बाद में आया था। आप इसको यूँ भी कह सकते हैं व्हेन द डॉक्टर केम, क्योंकि वो पास्ट सिंपल है, बाद में होने वाला काम पास्ट सिंपल। व्हेन द डॉक्टर केम, कॉमा, द पेशेंट हैड डाइड, पेशेंट मर चुका था। तो यहाँ पर हमने देखा दो तरह के सेंटेंसेस हैं, उनमें एक काम पहले होता है ना। अब इसको आप थोड़ा सा प्रैक्टिकलिटी में समझे। चोर आए और मैं उससे पहले ही दुकान बंद कर चुकी थी, मैं महफूज रही। क्यों? क्योंकि
बस दिल कह रहा था कि आज कुछ हो सकता है, तो मैंने दुकान बंद कर दी थी। तो मुझसे को पूछता है तुम इस इलाके से बच के कैसे आ गई, इतनी बड़ी वारदात हुई थी। तो डेफिनेटली मैं क्या कहूँगी, यार जिस वक्त चोरी हुई ना उससे पहले ही मैं दुकान बंद कर चुकी थी, तो मैं बंद कर चुकी थी, दैट्स कॉल्ड हैड। आई हैड क्लोज द शॉप व्हेन द रॉबर केम। अब आपको बात समझ आ रही होगी, दैट्स कॉल्ड द पास्ट परफेक्ट, जबकि इसका ये प्रेजेंट परफेक्ट कहलाता है और ये पास्ट सिंपल है। तो आप इसको कैटेगोरिकली याद रखिएगा, थोड़ा सा रीसेंट, उसके मुकाबले में रीसेंट, और ये पास्ट है। आगे हम बात करते हैं पास्ट प्रोग्रेसिव की। पास्ट प्रोग्रेसिव इनसे थोड़ा सा हटके होता है, वो चाहे ये हो या ये, इससे कोई लेना देना नहीं है। एक टाइम आ गया, क्यों आ गया बात समझिएगा। मैंने आपसे पूछा कि जब मैं डांट रही थी तुम उस वक्त कहाँ थे। मैंने आपको एक कंडीशन बताई कि जब मैं डांट रही थी, दैट वाज अ सिचुएशन। तो आपके पास एक टाइम आता है ना, और उसमें आप बता रहे हो कि मैं ये कर रहा था ऐसे करके। आई वॉज, ये सब कोई टाइम की बात नहीं करते, ये एक खास टाइम की बात करता है। जब टाइम आउट तो ये टेंस भी आउट। इसकी एक्सपायरी बस इतनी सी है, जैसे आप एक पैकेज करवाते हैं अपने सेलफोन में एक दिन का, और वो टाइम खत्म, ये भी खत्म। ये पास्ट है मेनली। ये जो है ये कोई सिचुएशन की बात करता है, जैसे सिचुएशन खत्म ये भी खत्म। मैंने कहा भाई मैं तो जा रही थी, आई वॉज गोइंग, मैं जा रही थी। अब कितनी देर तक जाती रही, जाहिर थोड़ी देर को जा रही थी, आई वॉज गोइंग। तो ये होता है पास्ट प्रोग्रेसिव। आते हैं हम इनको डिस्कस करते हैं जरा। अब ये पास्ट परफेक्ट है। आई हैड प्लेड क्रिकेट, मैं क्रिकेट खेल चुकी थी। अगर मैं कहूं कि क्रिकेट खेला जा चुका था तो रूल वही रहेगा, प्रेजेंट परफेक्ट में हैव बीन और हैज बीन आ गया था, या हैड बीन आ जाएगा। तो आ जाएगा द क्रिकेट हैड बीन प्लेड। अब यहाँ पर हैड बीन प्लेड का मतलब क्या आया कि यार वो खेला जा चुका था। और इफ आई से कि क्रिकेट नहीं खेला जा चुका था, द क्रिकेट हैड नॉट बीन प्लेड। बिल्कुल ऐसे ही सेलफोन तो बांटा जा चुका था, डिस्ट्रीब्यूट किया जा चुका था। द सेलफोन, अब एक है या दो हो तो हैड ही रहेगा। अब वो यहाँ पर पढ़ सकता है द सेलफोन्स, या सेलफोन एक है तो ठीक है। द सेलफोन हैड बीन डिस्ट्रीब्यूटेड, सेलफोन तो बांटे जा चुके थे। तो यहाँ पर हमने देखा कि ये कैसे कन्वर्ट हो रहा है इधर, ये कैसे कन्वर्ट हो रहा था वॉज के साथ। आ जाते हैं इधर, बिल्कुल सेम है जैसे प्रेजेंट प्रोग्रेसिव था। आई वॉज रिंसिंग द क्लोथ, रिंसिंग कहते हैं खंगालना। आई वॉज रिंसिंग द क्लोथ्स, भाई मैं कपड़े खंगाल रही थी। आई वॉज नॉट रिंसिंग द क्लोथ, मैं कपड़े नहीं खंगाल रही थी, कपड़े खंगाले जा रहे थे। यहाँ आई को देखकर मैंने वॉज लगाया है, जबकि यहाँ क्लोथ्स को देखकर मैं डिसाइड करूंगी मुझे वॉज लगाना है या वर। द क्लोथ्स, अब ये क्लोथ्स है इसलिए वर आ जाएगा। द क्लोथ्स वर बीइंग रिंस्ड, द क्लोथ्स वर बीइंग रिंस्ड, कपड़े नहीं खंगाले जा रहे थे। अब यहाँ पर बीइंग क्यों आया, आप इसे प्रोग्रेसिव के आईएनजी फॉर्म से याद रखिएगा, इसलिए आप परफेक्ट की थर्ड फॉर्म से याद रखिएगा, इसलिए यहाँ बीन आता है जी। द क्लोथ्स वर नॉट बीइंग रिंस्ड, कपड़े नहीं खंगाले जा रहे थे। एंड द लास्ट वन, वी कांट चेंज द पास्ट परफेक्ट प्रोग्रेसिव इनटू द पैसिव वन, क्योंकि ऑलरेडी यहाँ पर दो हेल्पिंग वर्ब मौजूद होते हैं, हैड बीन। अब यहाँ पर तो क्या था, सिंगल सिंगल थे और हमने ऐड किया था, जैसे यहाँ पर सिर्फ हेड था, यहाँ वर्ड था, या ऑलरेडी दो है। तो व्हेन द टू हेल्पिंग वर्ब्स आर देयर वी कैन नॉट चेंज देम, तो इसको हम कहेंगे अनचेंजेबल। तो कोई सा भी परफेक्ट प्रोग्रेसिव हो, पास्ट परफेक्ट प्रोग्रेसिव या प्रेजेंट परफेक्ट प्रोग्रेसिव, we cannot change them at all. I hope you got my lesson. Still, if there is any confusion, you may ask your question in a comment section, and definitely I will clear your queries and any answer. इसके साथ ही मुझे इजाज़त दें, आपसे फिर मुलाकात होगी एक नई वीडियो में। अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज़।